तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रापित कुंडली किसे कहते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं महाकष्ट योग। तो ज़्यादातर इसे यही कहते हैं श्रापित कुंडली। आपने सुना भी होगा कि आपकी कुंडली श्रापित है। श्रापित कुंडली में यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं बुक्स की मदद भी लूँगा। उसमें पहले उसमें देखते हैं क्या लिख रखा है। यहाँ पर देखो श्रापित कुंडली या महाकष्ट योग। तो यहाँ पर लिख रखा है यदि पिछले जन्म के पाप या अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर व अवक्ष हो, जैसे कि वर्जित संबंधों में सहवास, दीर्घकाल तक मासूम या लाचारों का शोषण या करना, या पवित्र तथा सज्जन लोगों के हृदय को गहन पीड़ा देना। कहने का मतलब इसमें लिखा रखा है कि पिछले जन्म में आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं, हद से ज़्यादा आपने बुरे कर्म किए हैं। सामूहिक नरसंहार, मात्र मज़े के लिए पशुओं को सताना या मार डालना, दूसरे के खेत मकान में आग लगा देना वैसे ही मज़े के लिए, किसी को जिंदा जला देना, अथवा संख्या में बहुत अधिक हों। ये नहीं कि आपने एक किया, कई किए हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, पिछले जन्म के बुरे कर्म थे। अब वो इस जन्म की कुंडली में आपके दोष बनेंगे। कैसे पता चलेगा आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आगे पढ़ते हैं और क्या लिख रखा है। और तो व्यक्ति महाकष्ट योग लेके पैदा होता है, अथवा संख्या में बहुत अधिक हो तो व्यक्ति महाकष्ट योग लेके पैदा होता है। उसकी पूरी कुंडली ही श्रापित होती है। अंत लगन या लग्नेश चंद गुरु विशेष रूप से पीटे हुए या निर्बल होते हैं। सूर्य मंगल भी समर्थ स्थिति में नहीं होते। बुध प्राय नकारात्मक में ही मिलता है। शनि राहु या केतु अत्यंत अशुभ या कुपित स्थिति में होते हैं। अधिकांश ग्रह वक्र या अस्त होते हैं। संध्या में नवेश भी पेटा हुआ होता है। यदा कदा कोई एक दो ग्रह अगर कुछ समर्थ स्थिति में रहते हैं तो जिससे यूँ तो निर्वाह हो पाता है। क्योंकि देखो जी मुझे संस्कृत कम आती है, इसमें हो सकता है मैं उच्चारण में से गलती हो। होता क्या इससे, ये अगर आएगा दिक्कतें होंगी क्या इससे। दुर्भाग्य, संघर्ष, दरिद्रता, रोग, अपमान, दुख, कष्ट, ये चीज़ लाइफ में आपको आएंगी। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। आयु बढ़ने के साथ वैसे जैसे लिख रखा है अगर आपकी उम्र बढ़ेगी सुधार होगा, क्योंकि वो कष्ट कम होता चला जाएगा तथा कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। कठिनाइयाँ तथा कष्ट बढ़ते चले, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है दोष कम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहली वीडियो बना रखी थी, पितृ दोष में चीज़ें होती है। पितृ दोष वह समय के साथ कम हो जाता है। माता पिता आदि के ना रहने पर स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। इसको किसी का संयोग प्राय नहीं मिलता। प्राय तो आप बाद में पढ़ लेना जो भी यहाँ पे लिख रखा है। क्या ये जन्म के अथवा जल्दी ही अपाहिज, अपंग या समर्थ हो जाए। जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें हों। कहने का मतलब यह है कि श्रापित कुंडली में होता क्या है। अब यहाँ पे देखो लिख रखा है कि आपके ग्रह ज़्यादा खराब होंगे। तो ये देखो जी, अब मेरे पास कुंडलियाँ आती है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अभी एक मेरे पास कुंडली आई है, जैसे ये मैं कुंडलियाँ बनाता रहता हूँ। यहाँ पे देखो कुंडलियाँ जो भी बनाता हूँ, कुंडली में देखो पता कैसे चलता है कि ग्रह ये श्रापित कुंडली है। उसके देखो जी सभी ग्रह खराब होंगे, नीच के होंगे। अब इस कुंडली में देखो यहाँ पे गुरु नीच का बैठा है, मंगल नीच का बैठा है, केतु नीच का बैठा है, राहु नीच का बैठा है। 4 ग्रह इसके भाई नीच के बैठे हैं। और बाकी शुक्र चलो अच्छा है इसका, बुध शनि ठीक है, लेकिन 4 ग्रह नीच का और चंद्रमा वो 12वें ग्रह में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, चंद ग्रह दोष बना है। ऐसी और भी कई कुंडलियाँ होती हैं, देख के पता चल जाता है। जैसे इसका भी राहु देखो नीच का बैठा है, सूर्य नीच का है, केतु नीच का बैठा है। तो बस आपको अब यहाँ पे देखो आप कैसे पता करेंगे आपकी कुंडली में दोष है या नहीं। अगर तो आपकी कुंडली में ज़्यादा ग्रह नीच के बैठे हैं, 4-5 ग्रह नीच के बैठे हैं, या आपका भाग्येश वो खराब बैठा है, भाग्येश नीच का बैठा है, या और भी आपका लग्नेश खराब है, अस्त बैठा है, या आपके ज़्यादा ग्रह अस्त बैठे हैं, 4-5 ग्रह अस्त हैं, या आपके ज़्यादा ग्रह 6, 8, 12वें ग्रह में बैठे हैं, कई दोष बने हैं, लगन दोष बना है, भाग्य भंग योग बना है। उच्च के ग्रह आपके बिल्कुल कम है, या तो बिल्कुल कम है या है ही नहीं कोई उच्च का ग्रह, या कोई आपका अपने घर में ग्रह नहीं बैठा। ज़्यादा अगर आपके दुश्मन के घरों में बैठे हैं या 6, 8, 12वें घर में बैठे तो ये दोष बनता है। अब यहाँ पे देखो जी सवाल ये कि ये दोष से बचा कैसे जाए, क्या उपाय किए जाएं ताकि ये दोष जो अगर आपकी आपकी कुंडली में है, आप ऐसा है कि आप काफ़ी ग्रह आपके ख़राब हैं, नीच के हैं, वैसे लक्षण भी आपको दिखे जाएंगे। लक्षण ये होंगे कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज़रा धन नहीं कमा पाएंगे, आप कर्जदार होंगे, और भी आपको लाइफ में दिक्कतें आती हैं, या कोई विवाह संबंधी दिक्कत आती है, जहाँ बच्चों को लेकर दिक्कत आना, या घर में क्लेश होना, लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, दिक्कतें परेशानियाँ लगी रहती हैं। तो इसमें देखो जी करना क्या है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कुंडली में ये शास्त्रों में लिखा कि दोष क्यों बनता है। पिछले जो कर्म आपने किए हैं भाई, बुरे कर्मों का आपको फल मिल रहा है इस जन्म में। अब करना क्या है, एक तो बुरे कर्मों से बिल्कुल बचो,
सावधानी क्या बरतनी, पहले बुरे कर्म से बचना है। कैसे बचना है, मतलब जितने भी बुरे कर्म है सबको पता चल जाता है, क्योंकि एक हमें पता होती है, इतनी हमारी आत्मा हमें ज्ञान दे देती है कि बुरा कर्म है अच्छा कर्म है। फिर भी जैसे कि देखो, एक तो आप कोशिश करो अंडे मीट खाने से बचो, किसी को मार के खाना वो अच्छा नहीं है, शास्त्रों में इसको बुरा माना गया है। मीट खाने से बिल्कुल बचो, अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, किसी का हक मारने से बचना, मतलब बेईमानी से करने से बचो, वो भी मतलब बुरा कर्म है। पूरी तरह से ईमानदार बनो। इसके अलावा अच्छे कर्म क्या करने हैं, सबसे अच्छा कर्म है जितना हो सकता है अपने धर्म को फॉलो करो। जो आपका धर्म है, अगर आप मुसलमान हैं तो अपना जो आपका पूरा सही ढंग से नमाज पढ़ो। जो आप सिख धर्म है अपने मतलब रोजाना गुरुद्वारे जाओ, मतलब आपका जो भी धर्म है भाई सही ढंग से ईमानदारी से सुबह शाम रोजाना मंदिर गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो। जितना हो सकता है पाठ पूजा करो, जिसकी पूजा उपासना आपको लगती है अच्छी, जैसे आपको अगर शिव जी लगती है, हनुमान, जो भी है आप नाम जपो भाई। मतलब जितना धार्मिक बनेंगे, जितना आप पाठ पूजा करेंगे, अपने आप ये दोष आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक होती है कर्म कुंडली भी होती है, जिसे हमारी ये जो इस जन्म के कर्म है उस कर्मों के हिसाब से वो कर्म कुंडली बनती है। तो कहने का बस ये है कि ये दोष ख़त्म करना है तो आपको सबसे मेन है, देखो 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। अगर 24 घंटे में भाई आप 1-2 घंटा भी भगवान के लिए निकालते हैं, आपके ये दोष खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कर्म करने, जैसे कि आप रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, हो सके जितना रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, गाय को रोटी डालो। जो काली चींटियां हैं, जितनी भी जो चींटियां होती हैं उनको कुछ ना कुछ डाल दिया करो, कुछ भी डाल दो। ये मत सोचो कि ये राहु का दान मैं करूँ या ना, डाल दो, उनकी हेल्प करो। और भी कोई रास्ते में कोई गरीब बंदा दिखता है, ज़रूरतमंद दिखता है, उसकी हेल्प करो। लंगड़े पाइज अनाथ बेसहारा। और अपनी कमाई में से भाई हर महीने कुछ इस तरह दान किया करो। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा, कोई अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपनी कमाई में से हर महीने कुछ इस तरह दान करना शुरू कर दो। सीधी सी बात है, आपको बस मैं ये बोलूँगा कि आप भाई कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म से बचो। और बिल्कुल मतलब बुरा कर्म कोई नहीं करना। गाली गलौज करते बंद कर दो, किसी को बुरा मत बोलो भाई, निंदा आलोचना करनी बंद कर दो। हर समय लोगों की हेल्प करो, कोई ज़रूरतमंद देखे उसकी हेल्प करो, उसको सही एडवाइस दो, किसी का बुरा मत सोचो। इससे क्या होगा, कुंडली आपकी भाई अच्छी हो जाएगी अपने आप ही। अगर जितने मर्जी ग्रह मैं बोल रहा हूँ ख़राब है, वो आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। बाकी फिर भी अगर आपके पास कुंडली है, कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह ज़्यादा ख़राब है, उसके भी आप ज़्यादा उपाय कर सकते हैं। तो वो आप चाहे मुझसे कुंडली भी अपनी दिखा सकते हैं। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि कुछ पूछना है, कोई समझ नहीं लगी बात, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे ज़्यादातर कमेंट जो लिखा होगा ये लिखा होगा कि भाई बुक्स का नाम क्या है, ये ज़रूर आता है। और कोई सवाल चाहे आए ना आए तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये इस बुक्स में लिख रखा है, अनिष्ट ग्रहों के अचूक उपाय। बाकी आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना।